नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी जोर शोर से पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। आज हम जीके जीएस का पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। पहले 5 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए कवर किया है। आगामी पार्ट में हम ज्योग्राफी और फिर साइंस के लिए कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सारे प्रश्न NCERT बेस्ड हैं और सभी जो प्रश्न हैं वो SSC एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और सभी अकॉर्डिंग टू आपके जो पेपर पैटर्न है उसके अनुसार हैं। अगर आप किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? आपको बताना है किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन है शनि, शुक्र, यूरेनस और बृहस्पति। तो आप जानते हैं 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनका कोई चंद्रमा नहीं है। तो यहां पर सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, शुक्र। प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई अपना सैटेलाइट नहीं है? ऑप्शन है बुध, शनि, बृहस्पति और मंगल। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जिनका कोई चंद्रमा नहीं है उन्हीं ग्रहों का कोई भी अपना ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं है। तो शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट या मून नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बुध, और बाकी ऑप्शंस गलत होंगे क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस के अपने अपने सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शंस हैं बृहस्पति, यूरेनस, शनि और नेपच्यून। बच्चे देखिए बृहस्पति और शनि में कंफ्यूज रहते हैं, बाकी तो आपको पता होगा, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो हैं शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, लगभग 145 है, और बृहस्पति के दूसरे नंबर पर लगभग 95 उपग्रह हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा किसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो आंसर सही होगा शनि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि बिग बैंग सिद्धांत किस की उत्पत्ति का वर्णन करता है या करती है? ऑप्शंस है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सितारों की उत्पत्ति, आकाशगंगा की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति। तो आप इसके लिए अच्छे से जानते होंगे ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है कि हमारी यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, सितारों की, आकाशगंगा या सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा इसका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी और ठोस की बात हो रही है हिस्सा है? ठोस या कठोर भी हम कहें एक तरीके से, तो कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन है मेंटल, क्रस्ट, कोर और कॉल्डेरा। ध्यान दीजिए जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है पृथ्वी का उसे कोर कहते हैं, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रस्ट होती है। ठीक है, तो जो सबसे कठोर होता है वो कहलाता है कोर। तो इसका जो सही आंसर है वो कोर। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो कोर और इनका निर्माण होता है वो, ध्यान दीजिए कोर का निर्माण होता है वो NiF, ध्यान दीजिए, यानी निकिल और फेरस मतलब आयरन से होता है एक तरीके से। जो मेंटल है उसका SiM है, ध्यान दीजिए कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से निर्माण होता है, और क्रस्ट का निर्माण सिलिकॉन और एल्युमिनियम से होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्रम से इन्हें याद रख लीजिए आप कि सबसे पहले सियाल, ठीक है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम क्रस्ट के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसी तरीके से मेंटल के निर्माण के लिए सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, और जो कोर है वो निकल और आयरन की बनी होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कठोर होती है। तो जो अगर कठोर हिस्सा पूछा जाए तो आप सीधा आंसर लगाएंगे कि कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, सेमियोलॉजी, लिथोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो आप जानते होंगे, सिस्मोलॉजी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि सूर्य ग्रहण कब लगता है?
सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तो ये भी गलत है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये भी गलत है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य कभी बीच में नहीं आता तो इसलिए ये भी गलत है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो चंद्रमा है वो मून है, वो सन और अर्थ के जब बीच में आएगा, ये जो कंडीशन होगी एसएमई, ध्यान दीजिए एसएमई जो कंडीशन होगी, यानी कि जो मून है, ठीक है, जो चंद्रमा है वो कहाँ आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, तब ध्यान दीजिए तब हमेशा क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन ये हो सकती है कि इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, यानी कि पृथ्वी बीच में आ जाए और जो चंद्रमा है वो इधर आ जाए, ठीक है। तब क्या होगा, तब हमेशा क्या कंडीशन हो जाएगी, तब SEM कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। जब ये कंडीशन होगी यानी कि सन, अर्थ और मून, जब मून बाहर आ जाएगा, ठीक है, या SEM कंडीशन होगी, तब ध्यान दीजिए चंद्र ग्रहण होगा। तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा, जो कि हमेशा पूर्णिमा को होता है, ठीक है। तो इन दो बातों को ध्यान रखना है, SME और दूसरा SEM, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिए जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं वो सभी शामिल होते हैं, उसमें ग्रह भी होते हैं, कुछ उपग्रह भी होते हैं, कुछ पुच्छल तारे भी होते हैं और कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं और कुछ धूल के कण भी होते हैं, तो बहुत सारे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ हम जानते हैं इनके बारे में, ग्रह, उपग्रह और ये सब क्या है। देखिए ग्रह क्या है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 प्राथमिक उपग्रह, यानी कि सीधी सीधी बात है, जो सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 8 उपग्रह हैं, ठीक है। ये भी संख्या पूछी जाती है कई बार, तो 8 ध्यान दीजिए, 9 कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 8 सही आंसर है। इसके बाद उपग्रह क्या है, उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो जो ग्रहों के चारों ओर घूमेंगे वो क्या होंगे, उपग्रह हो जाएंगे। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये क्या हो गया, एक उपग्रह हो गया, ठीक है। और ये ग्रहों का एक प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह प्रकृतिम भी हो सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये छोटे पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जो 2 ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति, क्षुद्र ग्रह बस इन्हीं के बीच पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और धूमकेतु और उल्का पिंड बहुत छोटे प्रकार के पिंड होते हैं। इसके अलावा धूल कण भी होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होगा। एक आइडिया आप ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर मैं पहले आंसर बता दूं, 1/6 होता है, यानी कि वहाँ पर जो ग्रेविटी होगी वो G/6 होगी। कैसे, एक एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए जो कि आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए पर्याप्त है। जैसे मान लीजिए अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 90 किलोग्राम है, तो ध्यान दीजिए चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, उसका भार हमेशा 90/6 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, ये 15 किलो होगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ का 1/6 कम हो जाता है, ठीक है। अगर पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स G है तो चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स G/6 होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो ध्यान दीजिए अगर पृथ्वी पर किसी का वजन 90 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका वजन 15 किलोग्राम रह जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, तो इसका सही आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। जब ब्रह्मांड के विस्तार की बात आएगी तो सही आंसर होगा एडविन हब्बल, ठीक है। और कार्ल एडवर्ड सागन और जो कि चार्ल्स मैसियर और टाइको ब्राहे, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो जब ब्रह्मांड के विस्तार की बात आएगी तो एडविन हब्बल सही आंसर होगा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, बहुत सारे नाम है, सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा चमकीला तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है, और पृथ्वी का भगनी, एक तरीके से पृथ्वी की बहन भी कभी कभी कहा जाता है इसे। तो इसका जो इन सब का सही आंसर होगा वो शुक्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यूरोपा, एटलस, टाइटन, कार्मे। तो सही आंसर है जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 3.8 मिनट, 7.4 मिनट, 8.3 मिनट, 9.3 मिनट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8.3 मिनट। प्रश्न नंबर 14 देखिए कि जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन है ग्लेशियर, गीजर, गर्म पानी का झरना, जलभृत, एक्वीफर। तो सही आंसर होगा जलभृत। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. वियर्ड, कोपरनिकस, केपलर। तो सही आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की, सोलर सिस्टम की खोज की थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सायं प्रकाश, उदयमान प्रकाश, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि का सूर्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? तो यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया था, तो मैंने इसको पिक कर लिया है। तो सही आंसर होगा इसका बुध। बुध चूंकि पृथ्वी के सबसे पास है और इसलिए सबसे कम समय में पृथ्वी की जो पृथ्वी के भी पास है और सूर्य के सबसे पास है, सॉरी, तो सूर्य के जो सबसे पास ग्रह है वो है बुध, और जो पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है वो होगा शुक्र। ठीक है, तो इसीलिए उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं शुक्र के लिए। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह है बुध, जो कि पृथ्वी की जो सूर्य की जो परिक्रमा है वो 88 दिन में पूरी करता है। तो सही आंसर होगा ए बुध। प्रश्न नंबर 18 देखिए कि सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा, तारे का विस्फोट, तारा, ब्लैक होल। तो इसका सही आंसर है तारों का जब विस्फोट होता है तो वह सुपरनोवा कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान, जॉन केवर्ट। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी, जबकि दक्षिणी ध्रुव की बात आए तो दक्षिणी ध्रुव की खोज, ध्यान दीजिए, एमंडसेन ने की थी। प्रश्न नंबर 20 देखिए, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ऑप्शन है पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, गलत ऑप्शन है। पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर नहीं घूम रहा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये भी गलत है। सूर्य की परिक्रमा करने से तारे पश्चिम में ज़्यादा चमकते हैं, ऐसा नहीं, लॉजिक सही है। पृथ्वी पूरब से पश्चिम को घूम रही है, ये भी गलत है। सही आंसर है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। आपको ही पता होगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर मतलब घूम रही है, इसी कारण तारे पूरब से पश्चिम में अधिक दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम कितनी दूरी पर होती है? अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, किस डेट को पूछा है। ठीक है, ये दो स्थितियां होती हैं, एक स्थिति को उपसौर कहते हैं और दूसरी स्थिति को अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी पास होती है, सूर्य के पास होती है, पृथ्वी पास होगी मतलब तब समीप होगी उस सूर्य के, तो उपसौर होगा। उप मतलब होता है समीप, और अपसौर तब होगा जब पृथ्वी क्या होगी, सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी। ठीक है, जैसे
ये पथ है, ठीक है, परिक्रमा करने का पृथ्वी का, और यहाँ कहीं सूर्य हो, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है, तो ये कहलाएगी हमेशा उपसौर कहलाएगी, पहली वाली कंडीशन कहलाएगी, और दूसरी वाली कंडीशन ये होगी, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है अपसौर वो 4 जुलाई के लिए होती है, और जो उपसौर की कंडीशन है जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है वह 3 जनवरी के लिए होती है। तो इसका जो पूछा था कि सबसे दूरी पर कब होती है, तो सही आंसर होगा 4 जुलाई, ठीक है। इसे अपसौर भी कहेंगे, और जो उपसौर की बात आएगी तो 3 जनवरी यानी कि सबसे पास होगी। प्रश्न नंबर 22 देखिए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है हैरी हेंस, टेलर, जेफरी डाना। सही आंसर है हैरी हेंस। 23 देखिए वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये पृथ्वी, ये मान लीजिए पूरा ग्लोब है, और यहाँ इसके मिडिल से जो जाती है रेखा ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। जो रेखा दक्षिणी गोलार्ध से जाती है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाले के लिए कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो जो रेखा नीचे दक्षिणी गोलार्ध से जाती है वो मकर रेखा कहलाएगी, और जो उत्तरी गोलार्ध से कहलाती है वो कर्क रेखा कहलाएगी। तो इसको ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं है। स्थानों की दूरी, जगह और देशों की स्थिति को जानने के लिए इन रेखाओं का सहारा लिया जाता है। आगे क्वेश्चन 24 देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर। तो इसका जो सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। 25 देखिए जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, कायंत्र चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपसादी चट्टान। आग्नेय चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, तो इनमें वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष ना मिलकर यहाँ कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं। कायंत्र चट्टानों में जो तेल है, कोयला है, इस तरीके की चीज़ें जो बहुत लंबे टाइम तक जमी रहती हैं वो चीज़ें मिलती हैं, जबकि जानवर, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों के अवशेष अपसादी चट्टान में मिलते हैं। इसके बाद देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। कोटापेक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, विसुवियस। तो आप जानते होंगे किलायू यहाँ पर है, तो किलायू सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप ऐसा है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अमेरिका महाद्वीप में है। प्रश्न नंबर 28 देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स। तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 देखिए पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। शिखर, टिब्बा, पठ, दर्रा। तो आप जानते होंगे पर्वतों में जो मार्ग बन जाते हैं, एक तरीके से रास्ते बना लिए जाते हैं, यानी कि पहले जहाँ नदियाँ बहती हैं फिर इधर उधर चली जाती हैं, फिर वहाँ रास्ते बन जाते हैं, उन्हें दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो दर्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो सही आंसर होगा दर्रा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहान से मैकालू। आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई जो कि नेपाल में स्थित है। ये सबसे ऊंचा पर्वत है, यह पर्वत शिखर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।